हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हम जो है पॉलिटी की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी अल्टरनेट डेज जो हैं उन पर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 1 से। क्या है भाग 1 के अंदर? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि जो हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारा भारत का संविधान है उसको एक किताब के अंदर जो है वो लिखा गया है। तो वो किताब जो है वो किस लिए काम आती है, यानी कि जो संविधान है वो क्या होता है। आप सभी के मन में भी जो है ये सवाल जो है वो उठ रहा होगा कि संविधान जो है वो वास्तव में होता क्या है। तो संविधान जो है सबके लिए बराबर होता है, सभी के लिए जो बराबर कानूनों को लागू करता है, उसके अंदर विधि में वह जो है लिखित होता है, उसी को जो है संविधान कहा जाता है। और देश और जो राज्य का शासन है, यानी कि जैसे कि हमारी सरकार है, सरकार को जो है संतुलित करने या फिर उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है संविधान की बहुत ही ज़रूरत होती है। और देश और जो राज्य है उसके शासन को कैसे चलाया जाएगा या फिर उसे चलाने के लिए ही जो है ये किताब जो है इसको तैयार किया गया है। तो वह यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है वह क्या है। तो जो भारत का संविधान है उसको जो है एक किताब की तरह लिखा गया है, यानी कि जैसे कि हमारी किताब होती है उसके अंदर हमें लेसन देखने को मिलते हैं, यानी कि पाठ देखने को मिलते हैं, और पाठ के अंदर हमें टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, पाठ की जगह भाग देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भाग। पाठ की जगह भाग मिलते हैं। और उसी प्रकार से पाठ के अंदर जिस प्रकार से टॉपिक होते हैं उसी प्रकार से हमें जो है जो भारत के संविधान की किताब है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद। क्या मिलते हैं? अनुच्छेद। उसके अंदर जो है हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। तो जो भाग 1 है जिसके बारे में हम जो है आज बात करने जा रहे हैं, तो जो भाग 1 है उसके अंतर्गत 1 से 4 के जो अनुच्छेद हैं उनको रखा गया है। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है उसके अंदर जो है क्या क्या रखा गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है भारत के जो राज्य हैं उनका एक संघ होगा, अर्थात इसके जितने भी राज्य हैं कभी भी जो है एक दूसरे से अलग जो है वो नहीं हो सकते। यानी कि ये क्या कहता है अनुच्छेद 1 कि भारत जो है एक संघ के रूप में काम करता है, जिसके अंदर कोई भी देश एक बार अगर मिल जाए यानी कि जो इंक्लूड हो जाए तो वह इससे जो है फिर अलग नहीं हो सकता। तो जो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि भारत संघ है, तो इसी प्रकार से जो है 3 संघ होते हैं। एक तो होता है कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ। तो परिसंघ जो है वो क्या होता है? छोटे छोटे राज्य जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी क्या देते हैं? शक्तियाँ देते हैं केंद्र सरकार को, और शक्तियाँ देकर एक देश का जो है निर्माण किया जाता है। और निर्माण करने के बाद जो है जो परिसंघ है वह वैसे देखें तो कमज़ोर होता है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परिसंघ कमज़ोर होता है? क्योंकि इससे जो है कोई भी आसानी से अलग हो सकता है। परिसंघ के अंदर जो है कोई भी देश जैसे कि इंक्लूड हो जाए तो वह इससे जो है अपनी इच्छा अनुसार कभी भी जो है वो अलग हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो फेडरेशन यानी कि संघ। इसके अंदर भी कुछ राज्य मिलकर जो है देश का निर्माण करते हैं, यानी कि एक देश को मिलाते हैं, और हर राज्य जो है अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देता है, और देश को जो है कहते हैं कि आप जो है इन शक्तियों का उपयोग करके देश को चलाएं। इससे भी जो है कोई भी राज्य अलग हो सकता है, यानी कि इसमें भी एक बार मिलने के बाद जो है कोई भी राज्य जो है वो अलग हो सकता है। और जो तीसरा होता है वो होता है यूनियन यानी कि संघ, जिसके अंदर जो है
कोई भी राज्य अगर एक बार इंक्लूड हो जाए तो उससे वो जो है अलग नहीं हो सकता। जैसे कि जो अमेरिका है वो एक फेडरेशन है और भारत जो है एक यूनियन है। यानी कि अमेरिका से जो है कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन भारत से जो है कोई भी देश एक बार अगर मिल गया तो वह उससे जो है अलग नहीं हो सकता। और जो अनुच्छेद 2 है वह जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को जो है ये अधिकार दिए गए हैं कि भारत के बाहर से अगर कोई भी देश जो है भारत के अंदर जो है मिल सकता है, यानी कि मिलना चाहे तो वह मिल सकता है। किसी भी देश का कोई भी जो टुकड़ा है वह भी भारत के अंदर मिल सकता है और जो संसद है वह उसे जो है भारत के अंदर मिला सकती है। यानी कि जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि जो संसद है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जो है किसी भी देश की, यानी कि राष्ट्रपति के अनुमति से किसी भी जो विदेशी जो राज्य है उसको भारत के अंदर जो है वो मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो सिक्किम है उसको भारत के अंदर जो है वो मिलाया गया। तो जो सिक्किम है इसके लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 के अंदर, और जो संविधान संशोधन करके 35वां सिक्किम को जो है भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। और इसके लिए संविधान में फिर से एक जो स्पेशल अनुच्छेद 2 क है उसको जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से 36वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 16 मई 1975 को जो है किया गया था। और उसमें जो है जो सिक्किम था उसको भारत का 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और जो अनुच्छेद 3 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को जो है बिना उनकी अनुमति के, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनसे अनुमति की आवश्यकता जो है वो नहीं है, बिना अनुमति के भी जो है वो जो भारत के अंदर कोई भी राज्य है उसके नाम को या फिर उसका जो सीमा है या फिर उसका जो इलाका है उसमें चेंज कर सकती है। जैसे कि जो एमपी है यानी कि जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर 1 नवंबर 2000 को जो है वो बनाया गया। जैसे यूपी यानी कि जो उत्तराखंड है उसको 9 नवंबर 2000 को जो है वो बनाया गया। ऐसे ही बिहार को भी यानी कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो है इसको भी ऐसे ही जो है बनाया गया था। और जो अनुच्छेद 4 है वह क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी कि कोई भी जो विदेशी राज्य है उसको भारत में मिलाएगी, या फिर जो अनुच्छेद 3 है यानी कि किसी भी राज्य की सीमा या फिर जो इलाका है उसको घटाएगी या बढ़ाएगी, तो क्या है कि वह उसके लिए जो राष्ट्रपति है उससे किसी भी विशेष अनुमति की जो आवश्यकता है वह नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे जो अनुच्छेद 368 है उसके बाहर रखा गया है, जिसको कि अनुच्छेद 368 के अंदर रखा जाता है। उसमें राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है यानी कि राष्ट्रपति के जो साइन होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा जो 368 के अंदर रखा जाता है उसके लिए जो राष्ट्रपति होते हैं उसके साइन की आवश्यकता नहीं होती। तो हम जानते हैं कि जो अखंड भारत है उसके बारे में, कि जो हमारा अखंड भारत है वह कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, और जो बटा जिन लाइनों के माध्यम से बटा उनको क्या क्या जो है वो कहा जाता है। तो जानते हैं अखंड भारत, हमारा भारत जो है वो एक अखंड भारत था, यानी कि बहुत बड़ा इलाका था। और सबसे पहले जो है 1893 के अंदर एक डूरंड लाइन खींची गई, जिसके माध्यम से जो अफ़गानिस्तान है उसको अलग किया गया। यह अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा था। और जो अखंड भारत है उसका दूसरा टुकड़ा जो है 1935 में जो म्यांमार बर्मा है उसको जो है अलग करके किया गया। फिर जो अखंड भारत है उसका तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, जो कि 1947 में जो है अलग हो गया था। पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था।
और जो पूर्वी पाकिस्तान है और एक और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इस प्रकार से जो है पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया। और बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी ढाका है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को जो है वो अलग किया गया था। भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, जो यानी कि जो ब्रिटिश हैं जब भारत छोड़कर गए थे, तो उस समय पर जब भारत को जो है पाकिस्तान से अलग किया गया था, तो जो अंग्रेज़ है उनके द्वारा जो है जितनी भी देसी रियासतें थी उनको जो है 3 विकल्प दिए गए थे। यानी कि हम जानते हैं कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय पर हमें भारत के अंदर जो है बहुत सी देसी रियासतें या फिर जो छोटे छोटे जो शासक हैं वो दिखाई जो हैं वो देते थे। तो सबसे पहले तो जो है उन्हें कहा गया था कि 3 जो है वो विकल्प दिए गए थे। पहला कि या तो वे जो है पाकिस्तान के अंदर मिल जाएं, या फिर वह जो है खुद जो है स्वतंत्र रहें, या फिर भारत के अंदर जो है वो मिल जाएं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर जो है उस समय पर 552 से ज़्यादा रियासतें थी, और जो ये रियासतें थी इनको जो है एक अखंड भारत यानी कि एक जो संघ है वो बनाना जो है उस समय पर बहुत ही मुश्किल था। तो जो 552 देसी रियासतें थी उनको मिलाकर एक फेडरल बनाना जो है उस समय पर संभव नहीं था। इसलिए क्या किया गया कि जो सरदार पटेल हैं उनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई कि उन्हें जो है 552 जो रियासतें हैं उनको मिलाकर एक यूनियन को जो है वो बनाना होगा। तो इस काम के लिए जो है 3 लोगों को चुना गया था। तो वे 3 लोग कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एवं जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन 3 व्यक्तियों को जो है एक फेडरल यानी कि जो यूनियन है वो बनाने के लिए जो है वो कहा गया। तो जो ये लोग हैं इन्होंने सभी राज्यों को जो है भारत के अंदर मिला दिया, किंतु 3 भारत में जो है यानी 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में मिलने से जो है वो मना कर दिया। तो वे कौन कौन से थे? एक तो हैदराबाद, यानी कि जो हैदराबाद है उसने भारत के अंदर विलय करने से जो है वो मना कर दिया। जो हैदराबाद है वह पाकिस्तान के अंदर जो है मिलना चाहता था, लेकिन जो हैदराबाद है और पाकिस्तान है उनकी जो बाउंड्री हैं वो एक दूसरे से जो है वो साझा नहीं होती। तो जो हैदराबाद के निज़ाम हैं वह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, किंतु जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में उन्होंने सेना को भेजा, जिसे कि ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, और इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 के दिन भारत में जो है मिला लिया गया। और इसी प्रकार से जो दूसरा राज्य है यानी कि जो जूनागढ़ है, यह गुजरात की एक रियासत थी जो कि पाकिस्तान के अंदर जाना चाहती थी, किंतु जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह के द्वारा जो है इसे भारत के अंदर जो है वो मिला लिया गया। और तीसरा जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का राजा जो है उस समय पर हरी सिंह था, यानी कि जो कि एक डोगरा शासक था सॉरी। उन्होंने कहा कि मैं तो जो है न तो भारत में रहूँगा और न ही पाकिस्तान के अंदर रहूँगा, मैं तो स्वतंत्र देश बनाऊँगा। तब तक जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी थे उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है घुसपैठ करा दी। जब राजा हरी सिंह को लगा कि अब हम जो है नहीं बच सकेंगे, तब उन्होंने जो है हरी सिंह ने यानी कि नेहरू के पास आए और उन्होंने सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनसे 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और भारत का अंग जो है जम्मू कश्मीर को बना लिया। तो जो ये देसी रियासतें थी इनको मिलाकर फिर जो है भारत का निर्माण किया गया। इस भारत उस समय का जो भारत था उसको 4 हिस्सों में बांटा गया, A, B, C और D।
तो जो ए है यानी कि जो पहला भाग हुआ उसके अंदर जो ब्रिटिश रेवेनेंस थे यानी कि जो प्रोविंस थे उनको रखा गया। तो वह राज्य जहां अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, यानी कि ऐसे 9 राज्य थे जहां पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो ए के अंदर जो है उनको रखा गया। और जो बी है उनके अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि वह राज्य जहां पर देसी जो शासक थे यानी कि जो देसी रियासतें थी उनका शासन हुआ करता था, ऐसी भी राज्य जो हैं वो 9 थे। तो और जो तीसरा है यानी कि जो सी है वो कमिश्नरी यानी कि वह बड़े शहर जहां पर अंग्रेज केवल उस शहर पर जो है उन्होंने कब्जा किया था, तो उस समय पर ऐसे 10 राज्य थे। और जो डी है यानी कि जो यूनियन टेरिटरी हैं यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा तो जो है एक ही राज्य था। तो इस प्रकार से जो है जो 552 रियासतें थी उनको मिलाकर फिर 4 हिस्सों में जो है ए, बी, सी और डी के अंदर जो है वो रखा गया। फिर यह सवाल उत्पन्न होने लगे कि इन राज्यों को जो है किस आधार पर जो है वो बांटा जाए। तो उसके लिए जो है एक एस के धर की जो कमेटी है वह जो है लाई जाती है। तो जो एस के धर कमेटी है वह क्या कहती है कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है उसके लिए सबसे पहला जो 1948 में यानी कि जो एस के धर आयोग है उसका गठन किया गया कि जो भाषा के आधार पर क्या राज्यों का जो गठन है वो करना चाहिए। उसके लिए एस के धर नाम की एक कमेटी बनाई गई। तो किंतु जो ये कमेटी बनाई गई इसने अपने फैसले में जो है जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो है वो मना कर दिया। फिर जो है JVP समिति बनाई जाती है यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से पताकी सितारमैया, पी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों को मिलाकर जो है एक JVP समिति बनाई गई। इन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसका विरोध किया। फिर जो है क्या हुआ कि 1952 के अंदर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग जो है वो उठने लगी। और इस मांग के उठते जो है यानी कि इस प्रक्रिया के चलते जो पेटू श्री राम मल्लू जो भूख हड़ताल पर जो हैं बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल पर ज़्यादा लंबे समय तक यानी कि 56 दिनों तक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप ही जनता जो है वो विरोध जो है वो करने लग जाती है, यानी कि जनता के बीच में विरोध जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। फिर 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर जो है एक तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को जो है वो बनाया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो है पहला राज्य बना। कौन बना पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। तो जो फिर जो है एक फजल अली आयोग की समिति लाई जाती है। फजल अली आयोग जो हैं उसने भाषा के आधार पर जो राज्य हैं उनके गठन के लिए जो है वो स्वीकृति दे दी। इसके लिए जो है 1953 में जो फजल अली आयोग का गठन किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को जो कानूनी मान्यता है उनके द्वारा दे दी गई। और इस आयोग के फलस्वरूप जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया और 1956 के अंदर इसे जो है पारित कर दिया गया, जिसके बाद जो ABC हैं उनको फिर से रद्द कर दिया गया। यानी कि भारत की जो 552 रियासतें थी जिनको कि A, B, C और D के अंदर जो है वो रखा गया था उनको हटा दिया गया। और फिर भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो बनाए गए। जैसे कि क्या बनाया गया? पेप्सू। पेप्सू का अभिप्राय क्या है? पटियाला जो फर्स्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन है वो शाह आयोग की सिफारिश पर जो है वो किया गया। पेप्सू का जो है पेप्सू जो था वो 4 हिस्सों में टूट गया। हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिंदी यानी कि हरियाणा, और जो पंजाबी यानी कि पंजाब,
यूटी यानी कि चंडीगढ़। तो इस प्रकार से भारत का एक विशाल साम्राज्य जो है वो सिमट कर इतने में ही जो है वो रह गया, और जिसमें कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बन गए। पहले जो ये केंद्र था उसके अंदर 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा है वो छीन लिया गया और उसके बाद जो है 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वह थे, और लेकिन जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या जो है वो 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन फिर से लिया गया कि जो दादर नागर हवेली हैं और जो दमन द्वीप हैं, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक दादर नागर हवेली कर दिया गया। और अब वर्तमान में जो है हमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो मिलते हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉलिटी के चैप्टर्स हैं, यानी कि जो जितने भी भाग हैं उनको जो है आप सभी के साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी जो है वो ज़रूर करें। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।